So, in a new series of lectures by MM सर, सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में जो सवाल आ रहे हैं पिछले 5 से 6 सालों के क्वेश्चंस और आंसर्स करेंगे, जिससे कि 80% आपका पेपर तैयार हो जाए। तो पहला शॉर्ट नोट आया है जो बहुत रिपीट भी हुआ है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ग्रैनुलोमेटस एमीबिक इंसेफेलाइटिस, GAE। कोई भी शॉर्ट नोट आता है तो उसको कैसे लिखा जाता है, तरीका है, पहले उसके बारे में छोटी सी डेफिनेशन, फिर ईटियोलॉजी, फिर पैथोजेनेसिस, फिर लैब डायग्नोसिस और बहुत जरा सा प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। तो GAE ग्रैनुलोमेटस एमीबिक इंसेफेलाइटिस किससे हो रहा है, उससे पहले डेफिनेशन इसकी लिखेंगे। GAE इज़ अ रेयर बट सीरियस ब्रेन इन्फेक्शन कॉज बाय फ्री लिविंग एमीबा। तो कौन कौन से फ्री लिविंग एमीबा होते हैं जिससे कि ब्रेन इन्फेक्शन हो रहा है? नंबर 1 है नेग्लेरिया फाउलेरी, एकैंथ एमीबा स्पीसीज और बैलामुथिया मैंड्रियालिस। नेग्लेरिया फाउलेरी इनहेलेशन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर से हो रहा है। एकैंथ एमीबा ये भी कंटामिनेटेड वाटर से होता है, सॉइल से होता है और कंटैक्ट लेंसेज से होता है और स्किन में वुंड से भी होता है। बैलामुथिया मैंड्रियालिस सॉइल या डस्ट से होता है। ये 3 फ्री लिविंग एमीबा हैं। इटियोलॉजी खत्म, डेफिनेशन खत्म। पैथोजेनेसिस, अमीबा एंटर्स द बॉडी थ्रू स्किन और रेस्पिरेटरी रूट एंड रीचेस द ब्रेन थ्रू ब्लड एंड कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन एंड लीडिंग टू क्रॉनिक और ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन। तो ब्रेन में इन्फेक्शन होता है, कहाँ से आया है? स्किन से आ सकता है, रेस्पिरेटरी रूट से आ सकता है, और ये जो हमारा डेंजरस एरिया फेस होता है जिसमें नॉस्ट्रिल्स और अपर लिप कवर होती है, वहाँ से स्विमिंग पूल का वाटर कंटामिनेटेड जा सकता है और ब्रेन में इन्फेक्शन पहुँचता है। तो पैथोजेनेसिस खत्म। सिम्टम्स, इसमें जो पेशेंट को तकलीफ होती है वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगी, हेडेक है, फीवर है, विजुअल प्रॉब्लम्स है, मेंटल कन्फ्यूजन और सीजर्स, जो लगभग सभी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में होती हैं। इधर एक वेट माउंट दिखाया गया है CSF का, जिसमें कि आपको एकैंथ एमीबा के ट्रोफोजोइड्स एडल्ट स्टेज एमीबा फॉर्म में दिखाए गए हैं। ये एमीबा हैं और ये सीडोपोडिया हैं, उसके CSF का डायरेक्ट माउंट है। जो डायग्नोसिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस है, उसमें MRI CT स्कैन कराते हैं और स्वेलिंग दिखती है CT MR में। ब्रेन में क्लाउडी अपीयरेंस, होमोजीनियस अपीयरेंस दिखता है। और CSF में अगर हम CSF एनालिसिस करेंगे तो वही CSF में इन्फ्लेमेटरी चेंजेस जो बाकी में दिखते हैं, प्रोटीन बढ़ा हुआ है, प्रेशर बढ़ा हुआ है, ये सारे चेंजेस दिखते हैं और WBC बढ़े हुए हैं। और एमीबा भी दिख सकता है, जैसे यहाँ पर CSF में एमीबा के सीडोपोडिया दिख रहे हैं, ट्रोफोजोइड स्टेज दिख रही है, अडल्ट स्टेज दिख रही है। ब्रेन बायोप्सी जो कि एक डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक्स फीचर है, ये केवल थियोरेटिकल बात है कि ब्रेन बायोप्सी फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए करते हैं फॉर डायरेक्ट एविडेंस ऑफ एमीबा। क्लिनिकली ज़्यादातर PCR यूज़ कर रहे हैं, CSF वेट माउंट या CSF एनालिसिस या MRI CT या PCR। ये क्लिनिकल डायग्नोसिस ज़्यादातर डॉक्टर्स यूज़ करते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ फ्री लिविंग एमीबा, जिसको FLA भी कहते हैं। तो अगर शॉर्ट नोट FLA आता है या ग्रैनुलोमेटस एमीबिक इंसेफेलाइटिस आता है तो आपको यही चीज़ लिखनी है, नेग्लेरिया फाउलेरी, एकैंथ एमीबा और बैलामुथिया मैंड्रियालिस। ठीक, तो सबसे पहले हम एकैंथ एमीबा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि बड़ा कॉमन इन्फेक्शन है और आइज़ में बहुत तंग करता है, ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि अगर ये मिस हुआ तो पेशेंट अंधा तक हो सकता है और इसकी डायग्नोसिस इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसकी डायग्नोसिस बन गई तो मरीज ठीक भी हो जाएगा फट से। क्यों? क्योंकि एमीबा है, इसकी दवाई बिल्कुल अलग है, ना ही बैक्टीरिया है ना ही फंगस है। तो एकैंथ एमीबा इज़ अ फ्री लिविंग एमीबा फाउंड इन सॉइल, डस्ट एंड वाटर। और ये टैप वाटर से, स्विमिंग पूल के कंटामिनेटेड वाटर से या हॉट टब वाटर से इन्फेक्शन होता है और ज़्यादातर कंटैक्ट लेंस सोल्यूशन इसके कंटामिनेट हो जाते हैं। जो कंटैक्ट लेंस सोल्यूशन होते हैं उससे कॉर्निया में इन्फेक्शन जाता है और कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और केरेटाइटिस हो जाती है, जिसको कहते हैं एकैंथ एमीबा केरेटाइटिस, जिसमें सारे विजुअल प्रॉब्लम्स आते हैं और लेटर ब्लाइंडनेस तक हो सकती है। तो इसकी मॉर्फोलॉजी लिखेंगे। ट्रोफोजॉइड और सिस्ट 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ट्रोफोजॉइड एडल्ट स्टेज है, एक्टिव फीडिंग करती है, इसमें सीडोपोडिया होते हैं और स्पाइन लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, स्पाइन लाइक प्रोजेक्शन, इसलिए इसको एकैंथोपोडिया कहते हैं, स्पाइन लाइक प्रोजेक्शन को। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, माइक्रोस्कोपिकली
याद करने के लिए जो फीचर होता है। सिस्ट डबल वॉल होती है, एंडोसिस्ट होती है और आउटर लेयर इसकी एक्टोसिस्ट होती है, ठीक है। तो ये मॉर्फोलॉजी हो गई। पैथोजेनिक स्पीसीज जो इन्फेक्शन कॉज करती हैं, अकैंथेमीबा, केराटिटिस करती हैं, ब्रेन में इन्फेक्शन कॉज करती हैं, वो हैं 4 स्पीसीज। नाम याद रह जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अकैंथेमीबा स्पीसीज भी लिख सकते हैं। नाम है अकैंथेमीबा कैस्टेलानी, अकैंथेमीबा कल्बरस्टोनी, अकैंथेमीबा पॉलीफेगा एंड अकैंथेमीबा हैचेटी। ये 4 स्पीसीज हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बता चुके हैं, बार बार कंटामिनेटेड वाटर है, नेजल पैसेज है, डायरेक्ट कंटैक्ट विद आई है, कंटैक्ट लेंसेज फ्लूइड गंदे हुए हैं या कंटामिनेटेड लेंस की फ्लूइड है तो केराटिटिस होगी। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इज नॉट रिपोर्टेड, दो स्किन वुंड से ये बैक्टीरिया जाके क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन कर सकता है। डिजीजेज ग्रैनुलोमेटस एमीबिक इंसेफलाइटिस यानी ब्रेन में इन्फेक्शन हो रहा है और अमीबा में आँखों में कॉर्निया में इन्फेक्शन कर रहा है जिसको अकैंथेमीबा केराटिटिस कहते हैं, जिसकी में आई पेन, रेडनेस, फोटोफोबिया, डिक्रीज्ड विजन, ठीक है, एंड कैन लीड टू ब्लाइंडनेस ऑल्सो। डिसएमिनेटेड इन्फेक्शन थ्रू ब्लड कैन रीच स्किन, लंग्स, साइनसेस, स्पेशली इन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स। अब इटियोलॉजी हो जाती है, पैथोजेनेसिस हो जाती है, तो हमको लैब डायग्नोसिस बनानी पड़ती है। लैब डायग्नोसिस में स्पेसिमेन कलेक्शन करते हैं सबसे पहले। कोई भी लैब डायग्नोसिस हो तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 तरह से होता है, आँख में मैनिफेस्टेशन है या ब्रेन में। ब्रेन में है तो CSF उठा लेंगे, और आँख में है, कॉर्निया में है तो कॉर्नियल स्क्रैपिंग उठाएंगे स्टरलाइज ब्लेड से। इसका ब्लंट एंड होता है, बहुत धीमे से स्क्रैप करके कॉर्निया की स्क्रैपिंग एक वेट माउंट में लेते हैं और उसमें अकैंथेमीबा के हमें अमीबा दिखेंगे। उसका कल्चर भी करेंगे, अभी बताएंगे कैसे। स्किन बायोप्सी क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन के लिए लेते हैं, यानी कि स्किन बायोप्सी हो गई, CSF हो गया, कॉर्नियल स्क्रैपिंग हो गई, अलग अलग मैनिफेस्टेशन में, क्योंकि आई इन्वॉल्व है, ब्रेन इन्वॉल्व है, स्किन भी इन्वॉल्व हो सकती है, स्पेशली इन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स। तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन क्या करते हैं, वेट माउंट बनाते हैं और डायरेक्ट ट्रोफोजोआ दिखते हैं, इसमें इरेगुलर शेड स्पाइन लाइक सीडोपोडिया दिखते हैं जिनको अकैंथोपोडिया कहते हैं, और यही डायग्नोस्टिक साइन होता है। लो पावर माइक्रोस्कोप में दिख जाता है, माइक्रोस्कोपी में दिखता है। सिस्ट भी दिख सकती हैं जो डबल वॉल्ड होती हैं, ऊपर बता चुके हैं, और जो स्टेनिंग यूज़ करते हैं स्पेशल जिम्सा, स्ट्राइकोन, कैल्कोफ्लोर स्टेनिंग यूज़ करते हैं। अब जब कल्चर करते हैं अपने क्लिनिकल मटेरियल को, इसमें एक स्पेशल मीडियम यूज़ कर रहे हैं, नाम है उसका NNA मीडियम। ये क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट एगर, यानी कि ऐसा मीडियम जिसमें न्यूट्रिशन नहीं होता है। तो क्या होता है, ये देखिए नॉन NNA मीडियम है। इसमें जब न्यूट्रिशन नहीं होता तो इसमें ई कोलाई का प्लेटिंग करते हैं, तो ई कोलाई का लॉन कल्चर तो बन जाता है, लेकिन ई कोलाई ज़्यादा बहुत प्रोफ्यूजली ग्रो नहीं करता, लेकिन लॉन कल्चर बन जाता है। उसके ऊपर अपना क्लिनिकल मटेरियल यहाँ मान लीजिए रख दिया, तो अकैंथेमीबा इसके अंदर होगा, तो क्या होगा कि अकैंथेमीबा ई कोलाई को खा जाएगा और यहाँ पर क्लियरिंग दिखेगी, जहाँ पर क्लिनिकल मटेरियल है वहाँ का लॉन कल्चर गायब हो जाएगा। और जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस जगह पे हमें सीडोपोडिया दिखेंगे अमीबा के, जो हम ऊपर बता चुके हैं, स्टार शेप्ड, ठीक है, ऊपर बता चुके हैं हम। तो इनको अकैंथोपोडिया कहते हैं। स्टार शेप्ड हमको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे इस क्लिनिकल मटेरियल के चारों तरफ, जो कि हमें दिखेंगे माइक्रोस्कोप में। तो इस तरह का अकैंथेमीबा का कल्चर ई कोलाई लॉन कल्चर के ऊपर किया जाता है। किस पे किया जाता है, NNA मीडियम पे किया जाता है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या दिखेगा, अपीयर्स ई कोलाई का लॉन यूनिफॉर्म अपेक लेयर दिखता है, और अकैंथेमीबा के जो ट्रोफोजोइड्स हैं इरेगुलर स्टार शेप सेल्स दिखते हैं विद अकैंथोपोडिया अंडर द लाइट लो पावर माइक्रोस्कोप, एंड क्लियरिंग जोन इज ऑल्सो सीन इन द बैक्टीरियल लॉन बाय द नेकेड आई। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में PCR कर रहे हैं क्लिनिकल मटेरियल का, अदर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में इम्यूनोफ्लोरेसेंस कर रहे हैं। तो ये हो गई इसकी इम्पॉर्टेंस, और हम आपको बता चुके हैं ट्रोफोजोइड्स होते हैं, अडल्ट स्टेज को कहते हैं, सीडोपोडिया होते हैं, और डबल वॉल्ड सिस्ट होती है। इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, क्योंकि एंटी एमीबिक देना है हमें और एंटी पैरासिटिक देना है, ठीक है। तो मिल्टेफोसिन देते हैं इसमें, मिल्टेफोसिन, और केराटिटिस अगर है तो बाइगोनाइड्स भी देते हैं, क्लोरहेक्सिडीन और पॉलीहेक्सामिथाइलिन बाइगोनाइड। प्रोग्नोसिस थोड़ी पुअर है, अगर आपकी डायग्नोसिस मिस हो गई तो ये ध्यान रखना है कि जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस बनानी है, क्योंकि ये अमीबा है, ना बैक्टीरिया ना फंगस, तो दवाइयाँ बिल्कुल अलग होंगी। जल्दी डायग्नोसिस, जल्दी इलाज, तो जल्दी से रिजल्ट आएगा। प्रिवेंशन क्या करेंगे, कंटैक्ट लेंस जहाँ रखते हैं जिस फ्लूइड में वो साफ़ होना चाहिए उसको रिप्लेस कर लेंगे, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करेंगे। दूसरा GAE कॉज कर रहा है नेग्लेरिया फाउलेरी,
ये एमीबिक इंसेफेलाइटिस करता है, ठीक है। ये फ्री लिविंग थर्मोफिलिक बैक्टीरिया एमोजोआ एमीबा है। तो ये प्राइमरी एमीबिक इंसेफेलाइटिस पैम, ये दूसरी जो प्रोटोजोआ कॉज कर रहा है, एमीबा कॉज कर रहा है, उसका नाम है नेग्लेरिया फाउलेरी। इसका जो हम इनलेशन होता है, जो कंटामिनेशन होता है, पैथोजेनेसिस होती है, वो बता चुके हैं, फिर भी बता दे रहे हैं सेम। इनलेशन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर या warm fresh water through nose travels via olfactory nerves to brain, causes granulomatous amoebic encephalitis and necrotizing hemorrhagic meningoencephalitis। तो हेमरेजेस भी हो जाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 15 दिन है, प्रोग्रेसिव होता है और इसमें डेथ भी हो जाती है। क्लिनिकल मटेरियल CSF है। तो CSF में क्या दिखेगा? वेट माउंट में वही चीज़, सेम चीज़ें दिखेंगे, मोटाइल ट्रोफोजॉइड दिखेंगे, स्टेनिंग जिम्सा और ट्राइकोम करते हैं। CSF में वही चीज़ दिखेगी, हाई प्रेशर, न्यूट्रोफिल्स हाई, लो ग्लूकोज और हाई प्रोटीन, ठीक है। तो लगभग बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की फीचर्स दिख रहे हैं आपको इसमें CSF में। PCR कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है और कल्चर वही कर रहे हैं, नॉन न्यूट्रिएंट एगर प्लस ई कोलाई में करते हैं, और सेम फीचर्स ऊपर दिखते हैं जो एक्यांथेमीमा में दिख रहे हैं। स्पेसिफिक डायग्नोसिस के लिए PCR करेंगे, दोनों के प्रोब्स अलग हैं, प्राइमर्स अलग हैं, तो एक्यांथेमीमा अलग पकड़ा जाएगा और नेग्लेरिया फाउलेरी अलग पकड़ा जाएगा PCR से। ट्रीटमेंट मिल्टाफोर्सिन एंटीपैरासिटिक है और एम्फोटेरिसिन भी इंट्राथीकल देते हैं क्योंकि ये सीरियस इन्फेक्शन है। प्रिवेंशन में क्या करेंगे कि हमारे नोज़ में डेंजरस एरिया में गंदा पानी ना जाए, हमको स्विमिंग पूल की हाइजीन मेंटेन करनी पड़ेगी, उसको डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा या स्विमिंग के दौरान नोज क्लिप्स को पहनना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट अलग, डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट और इसकी मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट। ड्रग्स में बता चुका हूँ, फिर भी मिल्टाफोर्सिन इफेक्टिव अगेंस्ट एमीबा, दिस इज़ द न्यू ड्रग। इसके साथ दूसरी ड्रग्स भी यूज़ करते हैं, कुछ एंटीफेंगल्स, एंटीबायोटिक्स फॉर एडजुवेंट थेरेपी, यानी कि उसके साथ सपोर्टिव थेरेपी जिसमें फ्लूकोनाजोल, रिफैम्पिन और एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है। बैलामुथिया मैंड्रियालिस के लिए पेंटामिडीन इज़ यूज। सो दिस इज़ अबाउट GAE, granulomatous amoebic encephalitis caused by Acanthamoeba, Naegleria fowleri and Balamuthia mandrialis. Thank you.